मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 9th का हिंदी का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये हिंदी का ओरिजिनल पेपर 100% मेरे डियर साथियों। आप लोगों को यूट्यूब पे जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया गया है पेपर, वो सभी पेपर आप लोगों को फेक बताया गया है। ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों। आप लोगों को पहले वाला पेपर दिखा करके बच्चे को गुमराह कर दिया। ये ओरिजिनल पेपर लेकर के हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं इस पेपर पे आपको जो है विश्वास करना है। ये पेपर आपका ओरिजिनल है मेरे डियर साथियों। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग फटाफट से जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं विषय कोड आपका 101 रहेगा। इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 50 नंबर का आपका जो एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव हम करेंगे। ऑब्जेक्टिव आपको कितना बनाना है? 24 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। ठीक है ना, कितना? 24 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो दुर्गऊ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो पहला नंबर का जो राइट आंसर होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना पहला नंबर का डी राइट आंसर। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं आस्ट, यहाँ पे जो है आंसर होगा इसका डी। ठीक है, थोड़ा सा मिटा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में यहाँ पे देखिए, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या, अनुनासिक वर्णों की जो संख्या है वो आपका 5 है। कितना है? 5। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए फटाफट से आप लोग जो है शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कर लीजिए। नीरस शब्द का संधि विच्छेद है। नीरस शब्द का संधि, तो नी जोर रस, नी जोर क्या हो जाएगा? रस हो जाएगा। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग कॉपी में लिख भी सकते हैं। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या? आंखें बिछाना मुहावरे का क्या अर्थ है बताइए। तो 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा प्रेम से स्वागत करना, तो ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 का ए लिख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, आप लोग जो है फटाफट से जो है जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 5 5 कर लिए, यहाँ पे 4 कर लिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे 5 करेंगे। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका जो 5 का जो राइट आंसर होगा आपका गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? इनमें से शुद्ध शब्द आपको चुनना है मेरे डियर साथियों। तो मेरे डियर साथियों 6 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकृति हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर में। 7 का राइट आंसर आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से चुनना आपको कौन शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए 7 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा परीक्षा जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग है। ठीक है, 7 का सी लिख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डियर साथी ये दिसंबर माह का ही ओरिजिनल पेपर है, आपको बार बार हम कह रहे हैं। ठीक है, और 2 दिन पहले 1 दिन पहले जो पेपर डाला गया आप लोगों का फेक पेपर डाला गया था, ये ओरिजिनल पेपर है, ये सेम पेपर रहेगा। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे क्या कहते हैं हम लोग। 8 नंबर का जो राइट आंसर आपका होगा मेरे डियर साथियों, तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इधर कट गया, कोई दिक्कत नहीं, बी लिख लीजिए 8 का। 9 नंबर में निम्नलिखित में कौन एक तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द बताना है आपको। ठीक है, तो 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 का डी लिख लीजिएगा, थोड़ा सा कट गया इधर। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया, निम्नलिखित में कौन एक तद्भव शब्द है? 10 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा मयूर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 का बी लिख लीजिए। इसके बाद 11 में है, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं? यानी मान के चलिए उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आते हैं। तो मेरे डियर साथियों 11 नंबर का जो राइट आंसर आपका होगा ये डी राइट आंसर आप लोग लिख लीजिए, डी 11 का डी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे यहाँ पे 12 नंबर में। 12 में गृह बसाकर रहने वाला वाक्य खंड के लिए एक शब्द, तो इसका 12 का जो राइट आंसर होगा आपका गृहस्थ हो जाएगा, ऑप्शन बी लिख लीजिए 12 का। इसके बाद 13 में पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो 13 का जो आंसर होगा आपका विधि हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए लिख लीजिए 13 का। चलिए अगला प्रश्न करेंगे हम यहाँ पे 14 नंबर में। 14 नंबर प्रतिदिन शब्द कौन समास है बताइए। प्रतिदिन जो है ये शब्द जो है कौन समास है बताइए। 14 का जो राइट आंसर होगा
तो अवयवी भाव समास, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 में 1876 ईस्वी में किसने किसने पटना नाटक मंडली नाटक संस्था की स्थापना किया मेरे डियर साथियों? तो 15 नंबर का आंसर आप लोग लिख लीजिए सी। ठीक है, केशव राम भट्ट ने, केशव राम भट्ट ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे 16 नंबर में, विद्यापति के समकालीन किस राजा के काल में जो है पटचित्रण कला को विशेषण किया? तो इसका जो 16 नंबर का लिख लीजिए आप लोग, 16 का डी लिख लीजिए। ठीक है, राजा माधव, ऑप्शन डी राइट। 16 का डी लिख लीजिए। 17 नंबर में, निम्नलिखित में से बिरजू महाराज की कौन कौन शिष्या एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की नृत्य थी? बताइए मेरे डियर साथियों। 17 का राइट आंसर आप लोग लिख लीजिए। 17 का जो आंसर होगा गंगा देवी हो जाएगा, लिख लीजिए बी आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर में। 18 में, रेल की प्रगति किस तरह से हो रही है, इस सच को गहराई से जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चलिए बताइए जल्दी से। 18 का जो है सही उत्तर आपको बताना है। तो रेलगाड़ी के डिब्बों में, रेलगाड़ी के डिब्बों में 18 का सी आंसर लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। ठीक है, चलिए 19 नंबर का, निम्नलिखित में किस शीर्षक कविता में कवि ने महानगरों में काम करने वाले का चित्रण किया है? तो 19 का जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 19 का जो है एकदम हो जाएगा निम्मों की मौत पर, ऑप्शन ए लिख लीजिए 19 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे 20 नंबर का लिख लीजिए आंसर, रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण है? तो 20 का आंसर आप लोग लिख लीजिए मेरे डियर साथियों, बी राइट आंसर लिख लीजिए, बी। 20 का बी लिख लीजिए, पुलिस अफसर। चलिए इसके बाद 21 नंबर के 21 नंबर में, कवि मंझन के अनुसार प्रेम के कारण जिसने मृत्यु को प्राप्त किया उसके लिए किया गया। तो मेरे डियर साथियों 21 का जो है आप लोग लिख लीजिए सी, अमृत के। ठीक है, अमृत के 21 का लिख लीजिए सी आंसर। चलिए यहाँ पे जो भी आंसर आपको बताया जा रहा है 100% सही उत्तर बताया जा रहा है। 22 में, लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है? तो 22 का आंसर आप लोग लिख लीजिए मेरे डियर साथियों, थार रेगिस्तान, ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 का डी लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ टॉलस्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार यहाँ पे यासना पोलियाना गांव किस देश में है? तो मेरे डियर साथियों 23 का जो आंसर होगा आपका, 23 का बी लिख लीजिए, जर्मनी। ठीक है, 23 का बी लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे 24 नंबर में देख लेते हैं। 24 में देखिए क्या कर रहा है। 24 में है, मेरा ईश्वर शीर्षक कविता में कवि किसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? तो 24 नंबर का जो सही उत्तर आपका होगा बी उत्तर लिख लीजिए। 24 नंबर का बी लिख लीजिए। इसके बाद जो है 25 नंबर का ए लिख लीजिए। इसके बाद 26 नंबर का बी लिख लीजिए। 27 नंबर का सी लिख लीजिए। 28 नंबर का जो है ए लिख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 29 नंबर का, वैसे 24 ही बनाना है आपको, सब बता देते हैं। 29 का सी लिख लीजिए और 30 नंबर का डी लिख लीजिए आंसर। तो आप लोग जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव के लिए जो इंतजार कीजिएगा, सब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा, सॉल्व हो रहा है सब्जेक्टिव।